हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में हम लोगों ने वॉल्यूम सरफेस एरिया के सारे थ्योरीज सारे फॉर्मूलेज देख लिए हैं। क्लियर है। और एक दो क्वेश्चन भी जो मैंने आसान बहुत हलवा फुलवा वाला क्वेश्चन था, LKG UKG वाला क्वेश्चन मैंने लेक्चर 1 में करा रखा है। आज हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, हल्का फुल्का क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज हम लोग बढ़िया क्वेश्चन करके तगड़ा जो बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चन है जो आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन करके वॉल्यूम सरफेस एरिया को खत्म करेंगे। ये लास्ट लेक्चर है वॉल्यूम सरफेस एरिया का। पहला लेक्चर में हम लोग क्या कर लिए, थ्योरी पढ़ लिए। दूसरे लेक्चर में क्वेश्चन लगा के ठंडा कर देंगे। क्लियर है। तो मेरा नाम है आसिफ और हम आप सभी का स्वागत है RDXN चैनल पे, है ना। RDXN नाम क्यों रखा है पता है ना भाई, तुम सब के सब RDX हो। सारे एग्जाम जाके फोड़ दोगे, सारे एग्जाम क्रैक करोगे, सारे, चाहे वो बोर्ड्स का हो, चाहे जेई का हो, नीट को, किसी का भी एग्जाम, सबको एग्जाम को क्रैक करना है, फोड़ना है। ठीक है, इसलिए नाम है RDXN। तो बच्चा चिल्लाएगा वी आर प्राउड RDXN। चलो क्लियर है। तो क्वेश्चन लेकर आया जाए, स्मार्ट बोर्ड की तरह यूज करें, टाइम बचेगा ना, यूज करें। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा बोर्ड पे, टीट लो आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट ट्राई करो सब लोग। 1 मिनट। क्वेश्चन लगाने से पहले मैं पहले भी बोल चुका था कि सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन ये खटाखट लगेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा तुमसे, है ना। फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये चैप्टर पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस है। फॉर्मूला याद है तो तुम हीरो, फॉर्मूला याद है तो तुम जीरो। चलो आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करो फटाफट। समझा दू। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। माउंटेड ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है इस चैप्टर के लिए। माउंटेड मतलब रखा हुआ है। क्या कह रहा है, एक सॉलिड है, किस शेप में है, ऑफ कोन के शेप में, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, मतलब एक हेमिस्फीयर है उसके ऊपर कोन रखा हुआ है, कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। ठीक है, ऑफ सेम बेस, दोनों का बेस सेम है। जो कोन का बेस है, ऐसे कोन होता है ना, जो इसका बेस है वही हेमिस्फीयर का भी बेस है। क्लियर है, दोनों का बेस सेम है। कह रहा है इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया और एंड द कोनिकल पार्ट, और कोनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया आर इक्वल, कर्व सरफेस एरिया दोनों का इक्वल दिया हुआ है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। तो इसी का रेडियस और हाइट में रेशियो निकालना है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, अब देखो रेशियो पूछा किसमें, रेडियस और हाइट में, मतलब हमको R/H निकालना है, R/H निकालना है। ठीक, तो कैसे आएगा, जो गिवन होता है उसी से आता है, जो गिवन उसको सॉल्व कर दो बस, है ना। मैथ का कोई भी क्वेश्चन है जो गिवन होगा उसी से आएगा, जो गिवन है बस वो लिखो। देखो क्या गिवन है, पॉज करके ट्राई करो, एक बार पॉज करके ट्राई करो। कर लिए, चलो और देखते हैं क्या गिवन है। देखो कह रहा इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये गिवन है मेरे को। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr², और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πrl। सर क्या दोनों r सेम होगा, हाँ सेम होगा, क्योंकि देखो बोला हुआ है सेम बेस। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा ये गिवन है मेरे को, यहां से मेरे को R/H निकालना है। देखो H कहीं पे दिख रहा है क्या, H कहीं पे दिख रहा है नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा। अच्छा हम लोग जानते हैं ये क्या है, L का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, L इज इक्वल टू √H² + R²। ये हम लोग पढ़े थे स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, बस वहां पे पुट कर दो। तो 2πr² इज इक्वल टू πr, L की जगह क्या लिख दूंगा मैं, √H² + R²। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, एक R से एक R कैंसिल, तो आगे क्या, 2r इज इक्वल टू √H² + R²। क्लियर है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 4r²। लिख दूं क्या, चल लिख दो ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना। अब मैं झुकूंगा नहीं, छाए में आ जाओ, छाए में देखो, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, ये 4r², और उधर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, H² + R²। चलो R को इधर भेज दो, 4r² - 3r² इज इक्वल टू H²। तो 4r² में से 3r² गया, 4r² में से 3r कहाँ यार, एक ही आ रहा है ना, सिंपल आ रहा है, क्या बोल रहा है यार सर क्या हो गया,
4r² में से एक r² दिया तो कितना 3r² इज इक्वल टू h²। क्लियर है? अच्छा r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h²/3। मेरे को क्या लाना है बताओ? मेरे को लाना है r/h, तो h को इधर लाओ। सर जगह ही नहीं है अब तो, यहां लिख दूं। उसके बाद सर बहुत बड़ा कब करोगे, करीबी कब हटाओगे? देखो यहां के बाद देख रहा हूं h² को यहां भेजो नीचे, तो r² अपॉन h² इज इक्वल टू 1/3। मेरे को r/h चाहिए, मेरे को क्या चाहिए r/h, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं r/h का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। तो r/h क्या आ जाएगा, स्क्वायर उधर भेज दो 1/√3। यही तो मेरा आंसर है। r/h क्या आ गया 1/√3। देख लो एक बार, बोर्ड में आ तो रहा है। हाँ सर दौड़ के आ रहा है, चपक के आ रहा है। क्लियर है? r/h कितना आ गया 1/√3। यही तो पूछा था मेरे से, रेशियो ऑफ, देखो फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। क्लियर है? फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट। किसी को कोई दिक्कत, कहीं पे दर्द हुआ क्या? बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन ऐसे निपटा दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही, बस फॉर्मूला याद होने चाहिए। फॉर्मूला याद हो और इमेजिन कर लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोला था कि कोन जो है वो माउंटेड है किस पे, हेमिस्फीयर पे। हेमिस्फीयर बनाओ, इसके ऊपर कोन माउंटेड है, मतलब कोन रखा हुआ है। माउंटेड मतलब रखा होना। बस ये फोटो बन गया, फटाफट देख लो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लाया जाए, अगला क्वेश्चन लाया जाए। इरेज करूं, दूसरा क्वेश्चन स्मार्ट बोर्ड पे लाऊं, टीट। चलो आ गया, फटाफट ट्राई कर लो। ये भी सीबीएसई क्वेश्चन है, फटाफट ट्राई करो। समझा दूं क्या? अ सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ अ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स, है ना। क्या कर रहा है, एक सॉलिड है जो कि सिलेंडर से बना हुआ है। सिलेंडर बना लो, ये सिलेंडर बन गया, है ना। अ सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स। इसके दोनों एंड पे क्या लगा हुआ है, हेमिस्फीयर। एक इधर भी, एक इधर भी। सर बहुत ही तगड़ा फोटो आ रहा है। इफ होल लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 104 सेंटीमीटर, कह रहा है इस सॉलिड का पूरा लेंथ, पूरा ऊपर से नीचे तक, ये यहां से यहां तक कितना है, 104 सेंटीमीटर है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स हेमिस्फेरिकल एंड इज 7 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस दिया हुआ है, ये हेमिस्फेरिकल एंड ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये कितना है 7। अच्छा ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7। फिर ये भी तो क्या रेडियस ही है, सेंटर से हेमिस्फीयर तक रेडियस ही ना होता है, तो ये भी 7। अच्छा वैसे ही दोनों का दिया हुआ ये भी 7। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? चलो कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस एट द रेट ऑफ इतना। कह रहा है इस सॉलिड को अगर मैं पॉलिश करूंगा तो कितना पैसा गिरेगा, है ना। पैसा दिया हुआ है कि 10 रुपए हर एक डेसीमीटर स्क्वायर के लिए लगेगा, डेसीमीटर स्क्वायर के लिए। ठीक है, अच्छा 1 डेसीमीटर स्क्वायर के लिए, पर डेसीमीटर स्क्वायर, 1 डेसीमीटर स्क्वायर के लिए 100 रुपए लगेगा। तो मैं निकालूं कितना डेसीमीटर स्क्वायर मेरे को पेंट करना है। अच्छा ये सॉलिड इमेजिन कर पा रहे हो, कहां कहां पेंट होगा बताओ। पहले तो मैं इस सिलेंडर पे पेंट करूंगा, ऐसे मान लो ये मान लो इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगा, तो पहले तो ये सिलेंडर पूरा पेंट होगा, ऐसे ऐसे पूरा सिलेंडर चारों तरफ, है ना। क्या सिलेंडर का ये भी फेस पेंट होगा? नहीं, इसके ऊपर तो हेमिस्फीयर रखा हुआ है ना। इमेजिन कर पा रहे हो, ये नहीं पेंट होगा, क्यों? इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा है, मतलब सिलेंडर का बस ये हिस्सा, ये कर्व सरफेस एरिया। फिर इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, वो पेंट होगा। तो हेमिस्फीयर भी क्या पेंट होगा, बस ऊपर ऊपर से, वो भी कर्व सरफेस एरिया, और हेमिस्फीयर यहां पे भी है, ये भी कर्व सरफेस एरिया। समझ में आया? तो पूरा एरिया कितना पेंट हो रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इतना एरिया मेरे को पेंट करना है। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? पहले मैं एरिया निकाल लेता हूं, कितना एरिया मेरे पास है। मान लो मेरे पास एरिया आया 5 डेसीमीटर स्क्वायर आया, तो 1 डेसीमीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपया है 10, तो 5 के लिए 50। पहले मैं निकाल तो लूं कि मेरे पास एरिया कितना है और कहां कहां पेंट करना, वही एरिया चाहिए मेरे को। चाहिए क्या, कर्व सरफेस एरिया, ये फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है? और निकालते हैं एरिया ऑफ सॉलिड टू बी पेंटेड। कितना एरिया पेंट करना है बताओ, इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्लियर है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कौन सा, ये ऊपर वाला, फिर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोबारा कौन सा, नीचे वाला। समझ में आया? चलो आ जाओ, देखो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 बार आ रहा है, तो मैं एक बार लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है? किसी को कहीं दर्द तो नहीं होगा? अब यार 2 बार आ रहा है ना, तो एक बार लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ, दर्द तो नहीं हो रहा है। चलो आ जाओ,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, क्या होता है बताओ, 2πr/h। h किसका है, ये सिलेंडर का हाइट है, क्लियर है, प्लस और बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, 2πr², ये होता है, और इसमें 2 को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है। समझ में आया क्या, जहां पे ये r क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, h क्या है, ये h क्या है, हाइट ऑफ, ये हाइट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि h किसके फॉर्मूले में आता है, सिलेंडर के फॉर्मूले में ना। चलो फटाफट वैल्यू रख दो, 2π मतलब 22/7 इंटू r मतलब 7 दिया हुआ h किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर की हाइट कितनी है, हाँ सर पता नहीं, अरे यार पूरी हाइट कितनी थी बताओ, 104, ऊपर से 7 घटा दो, नीचे से 7 घटा दो, तो ये हाइट नहीं बच जाएगी। पूरी टोटल हाइट कितनी है, 104, ऊपर भी 7 घटा दो, नीचे भी 7 घटा दो, मेरे को सिलेंडर हाइट चाहिए ना, इतनी हाइट चाहिए ना, तो इतना कितना है 7, ये भी कितना है 7, मतलब 14 माइनस कर दो, 104 में से 14 माइनस कर दो, कितना आएगा, 4 में 4 क्या 0, 10 में 90। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। चलो 90 प्लस यहां रखो 2 इंटू 2π मतलब 22/7, r² मतलब 7 इंटू 7, क्लियर है, किसी को दर्द तो नहीं होगा। इधर आ जाओ, छाया में लिखते हैं। चलो ये देखो, ये 7 से ये 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 22 44 हो जाएगा, 44 इंटू 90 दिख रहा है ना, ये 44 इंटू 90 प्लस इधर आ जाओ, 7 से एक 7 कैंसिल, फिर देखो 2 2 जा 4, 4 22 जा 88 इंटू 2 2 जा 4, 4 22 जा 88 और इंटू 7, फटाफट ये बस ऐड कर लो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, ये क्या है 90 है ना। चलो 9 4 जा 36, 3 का 9 4 जा 36 और 3 39, 0 लगा दो, प्लस यहाँ जाओ 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 8 जा 56 और 5 61, ऐड कर दो, 6 6 1 7 9 6 15 कैरी 1 और ये 4, 4 5 7 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया मेरे को पेंट करना है, क्लियर है, इतना एरिया मेरे को क्या करना है, पेंट करना है ना। अब देखो दाम क्या है, 10 रुपया 1 डेसीमीटर स्क्वायर का, डेसीमीटर स्क्वायर का, मेरा एरिया किसमें है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो पहले मेरे को इसको भी डेसीमीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं ना कि 1 सेंटीमीटर में 1/10 डेसीमीटर होता है, तो इतने सेंटीमीटर में कितना होगा, 4 5 7 6/10, ये 1 सेंटीमीटर चेंज हो गया। देखो सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो पहला चेंज किए, फिर दूसरा चेंज करोगे तो 10 से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 45.76 डेसीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, बताओ यहां तक कहीं दर्द हुआ किसी को, इतना एरिया में मेरे को पेंट करना है, क्लियर है। अब 1 डेसीमीटर का पैसा कितना है, 10 रुपए, तो इतने डेसीमीटर का पैसा कितना होगा, निकाल लेते हैं, लास्ट मेरा ये आंसर होगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कितना पेंटिंग हो जाएगा बताओ, कितना डेसीमीटर है मेरे पास, इतना 45.67, इतना डेसीमीटर है, 1 डेसीमीटर का 10 रुपए, तो इतने डेसीमीटर का 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ₹456.7, ये आंसर हो गया मेरा। क्लियर है क्या, कहीं किसी को दर्द हुआ क्या, बताओ कहीं किसी को दर्द हुआ। मेरे से बोला था कि एक सॉलिड है जो कि सिलेंडर शेप का है, उसके ऊपर 2 हेमिस्फीयर रखे हुए हैं, समझ में आया, क्लियर है, ये फोटो बना दिया मैंने, इसको पेंट करना है, तो पेंट कहां करेगा भाई, बाहर से ही तो पेंट करेगा, तो पहले तो ये क्या करेगा, सिलेंडर को पेंट करेगा, सिलेंडर का क्या कर्व सरफेस एरिया, फिर ऊपर जाएगा पेंट करने, तो कौन आ जाएगा, हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर को ऊपर पेंट करेगा, मतलब उसका भी कर्व सरफेस एरिया, फिर नीचे कौन आ जाएगा बताओ, नीचे भी हेमिस्फीयर, उसको भी पेंट करेगा, तो मतलब उसका भी कर्व सरफेस एरिया, मतलब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, इतना जगह पेंट करेगा, बस उतना एरिया निकाल लिया। एरिया आते ही मेरे को पता है कि 1 डेसीमीटर का 10 रुपए है, तो इतने डेसीमीटर कितना लगेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और चमक के आंसर आ जाएगा। समझ में आया, किसी को कहीं पे दर्द हुआ, नहीं सर बहुत ही आसान था, फटाफट नोट कर लो, जल्दी पॉज करके नोट कर लो, जिसका नहीं हुआ है, जिसका वीडियो बनाना, अरे बहुत ही कंचाट, फटाफट नोट कर लो। क्लियर है, हटाओ, अगला क्वेश्चन लेकर आओ, अगला क्वेश्चन, दबा दो बटन, टीट, चलो लो आ गया। ये भी किसका क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है, 2017 में आया था। क्लियर है, चलो फटाफट ये भी कर दो, ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। क्या कह रहा है, समझा दो क्वेश्चन, कह रहा है द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर is carved out from a solid wooden cube of size 7 cm.
मतलब कह रहा है कि एक सॉलिड वुडन क्यूब है मेरे पास, ये मान लो एक क्यूब रखा हुआ है ना, ये क्या है, ऐसे क्यूब रखा हुआ है, क्लियर है, ये क्यूब रखा हुआ है। कह रहा है इसमें से सबसे बड़ा स्फीयर तुम कौन सा काट सकते हो, और उसी का क्या बताना है तुम्हें, वॉल्यूम बताना है। इसमें सबसे बड़ा स्फीयर तुम्हें काटना है तो कौन सा काट सकते हो बताओ। सबसे बड़ा देखो, एक ये स्फीयर काट सकते हो इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा छूता हुआ सबको, और इससे बड़ा तो निकल ही नहीं सकता, इससे बड़ा तो निकल ही नहीं सकते क्योंकि इतना ही बड़ा तो वुडन क्यूब है मेरा। तो सबसे बड़ा कौन सा, यही सब एजेस को छूता हुआ, यही वाला स्फीयर है जो सबको छूता हुआ निकल रहा है, ठीक, यही मेरा स्फीयर है, क्या सबसे बड़ा काट सकते हैं। तो चलो पहला वाला करते हैं, ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। इसी स्फीयर का क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। आ जाओ, पॉज करके ट्राई करो, कर लिए, चलो आ जाओ। द वॉल्यूम ऑफ कार्व्ड आउट स्फीयर, जो मैंने काट के स्फीयर निकाला है उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। चलो 4/3 इंटू पाई मतलब 22/7। अच्छा इसका रेडियस क्या होगा बताओ, रेडियस क्या होगा, सर रेडियस नहीं पता, डायमीटर तो पता है, डायमीटर तो यही होगा, डायमीटर ये होगा, और ये है क्या बताओ, क्यूब के साइड के बराबर है। देखो जितना बड़ा क्यूब का साइड है उतना ही बड़ा डायमीटर पॉसिबल है। भैया जब ये क्यूब है, ये क्यूब इसको छूता हुआ स्फीयर आ रहा है ये, तो उसका डायमीटर भी क्या होगा, साइड के एज के बराबर होगा। डायमीटर यही ना होता है, देखो यहां से यहां तक, और ये किसके बराबर है, क्यूब के एज के बराबर। तो डायमीटर कितना है, जितना क्यूब का एज है, क्यूब का एज दिया हुआ है 7, तो डायमीटर है 7, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। क्या बताओ, ये लिखने में किसी को दर्द होगा क्या, कहीं पे किसी को दर्द, भैया डायमीटर क्या 7 होता है, तो रेडियस कितना 7/2 7/2 7/2 7/2, क्यों, क्योंकि आर क्यूब है। फटाफट देख लो, ये 2 से 2 2 जा 4, ये कैंसिल, ये 2 से ये 11 टाइम्स में कैंसिल, और ये 7 से ये 7 कैंसिल, सर सब कैंसिल हो जाएंगे क्या, ठीक है। क्या बचा 11/77 इंटू 7/3, मतलब 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और 4 53/3, मतलब डिवाइड कर दूं क्या उसको, 3 1 जा 3 कट जाएगा क्या, 9 3 12 5 17, नहीं कटेगा नहीं, 3 1 जा 3, 2 उधर गया 23 हो गया, 3 7 जा 21, 2 उधर गया, 3 9 जा 27 पॉइंट 2 बचा, 3 6 जा 18, है ना, ये सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम होगा किसका, स्फीयर के, जो स्फीयर मैंने काट के निकाला उसका वॉल्यूम यही होगा। समझ में आया, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब मेरे को बस आर पता लगाना था कि कितना आर है, आर कितना होगा, क्वेश्चन बोला सबसे बड़ा निकालना, देखो द लार्जेस्ट पॉसिबल, सबसे बड़ा जो पॉसिबल है वो काट के निकालो। तो सबसे बड़ा पॉसिबल क्या, यही है, इससे बड़ा तो पॉसिबल नहीं है, हाँ इससे छोटा पॉसिबल है, लेकिन छोटा क्वेश्चन में नहीं बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला, द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा क्या, ये एज को छूता हुआ निकाल सकते हैं हम लोग, जब एज को छुएगा तो डायमीटर एज के बराबर ही हो जाएगा, जब एज को छूता हुआ निकलेगा तो डायमीटर एज के बराबर हो जाएगा, डायमीटर 7 होगा तो रेडियस 7/2, खटाखट सामने आ गया। क्लियर है, किसी को दर्द हुआ क्या ये करने में, नहीं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड इन द प्रोसेस। ये जब काट के हम निकाले तो कितना वुड बर्बाद हो गया, भाई मैंने स्फीयर निकाल लिया काट के, जो बचा वो बर्बाद हो गया मेरे लिए, तो कितना परसेंट बर्बाद हो गया, परसेंट निकालने आते कि नहीं, जितना बर्बाद हुआ वो अपॉन टोटल इंटू 100, ये होता वेस्टेड निकाला ना, वेस्ट कितना वेस्ट हो गया, तो जितना वेस्ट हुआ वो अपॉन टोटल, जो टोटल मेरा वॉल्यूम था इंटू में 100। परसेंटेज निकालने का यही तो फॉर्मूला होता है भैया, तुम मार्क्स लाते हो बोर्ड्स में या क्लास में तो परसेंटेज कैसे निकालते हो, जितना तुमने मार्क्स लाया वो अपॉन टोटल इंटू 100। वैसे ही किसका परसेंटेज पूछ रहा है, वेस्टेड वुड का, तो वुड कितना वेस्ट हो गया, स्फीयर के वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में से स्फीयर को निकाल लो, जो बच गया वो वेस्ट हो गया, तो बचा हुआ वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू में 100। समझ में आया, चलो तो क्या हो जाएगा बताओ, परसेंटेज वेस्टेड कितना हो जाएगा, वेस्टेड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100, यही होगा। चलो वेस्टेड वॉल्यूम कितना होगा, कितना वॉल्यूम वेस्ट हो गया, तो टोटल मेरा कितना था, ये क्यूब, टोटल मेरा कितना था क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, इसमें से मैंने कितना निकाल लिया स्फीयर, टोटल में से जो स्फीयर निकाल लिया, अब जो बचा वही क्या वेस्ट है, तो टोटल में से स्फीयर घटा दो, जो बचेगा वही वेस्ट है। टोटल मेरा ए क्यूब था, उसमें से स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब घटा दो,
यही मेरा क्या है, वेस्ट है, अपॉन टोटल मतलब ए क्यूब इंटू 100। क्लियर है? चलो ए क्यूब की वैल्यू बोलो, ए की वैल्यू क्या है, 7 इंटू 7 इंटू 7 निकाल लेते हैं यहाँ पे। ए क्यूब क्या होता है, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 इंटू 7 मतलब 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 4 जा 28, 3 4 3 34, तो 343 ये ए क्यूब था। 4/3 पाई आर क्यूब देखो अभी हम लोगों ने निकाला है, ये कितना था, 539/3 यही था, अपॉन टोटल 343 इंटू 100। सर नहीं दिख रहा है, देख लो एक बार, बस बस वहीं तक तो दिख रहा है। क्लियर है? बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो इसको, इसको तुम्हें सॉल्व करना है, बस कर लोगे सॉल्व, कर लो ही कर दूं मैं, चलो मैं कर ही देता हूँ, एक और बॉक्स बनाता हूँ यहाँ छाए में, इसको कर देता हूँ। चलो बताओ ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे तो 3 4 3 है, उसको नीचे रहने दो, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 3। चलो ये 3 पर मल्टीप्लाई होने 3 3 9, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 3 9 110, 1029 माइनस 539 इंटू में 100। चलो ये 3 भी नीचे आ जाएगा, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। 1029 में से 539 यहाँ माइनस कर लो, 1029, वैसे किसको माइनस करना है, 539, 539, तो 9 में से 9 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में 12 में से 3 गया 9 और 9 में से 5 गया 4, 490। चलो 490 अपॉन 343 इंटू 100, 47 लगभग 47% आ जाएगा, है ना, अप्रॉक्स। नोट कर लो फटाफट। क्लियर है? हाँ, एग्जाम में ऐसे अप्रॉक्स नहीं छोड़ेंगे, एग्जाम में पूरा सॉल्व करेंगे, जितना भी आएगा फ्रैक्शन में आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? फटाफट नोट कर लो। समझ में आ गया क्वेश्चन? ये परसेंटेज वेस्टेज कैसे निकाले, समझ में आया ना, कितना वेस्ट हो गया उसका परसेंट निकालना है, तो वेस्ट अपॉन टोटल इंटू 100, जिसका भी परसेंटेज पूछेगा वैसे ही निकालते हम लोग, ऊपर जितना वेस्ट हुआ अपॉन 100 अपॉन टोटल इंटू 100। क्लियर है? फटाफट नोट कर लो। हटाओ इसको, ये क्वेश्चन हटाओ, टी। चलो आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया, देखो फटाफट ट्राई करो इसको। क्या कह रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सिलेंडर बना दो एक फटाफट। हाँ सर फटाक से बनाओ ना, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है मेरा। क्लियर है? विथ हाइट 12 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर, सर बहुत ही छोटा, एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। कह रहा है अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव्ड, इसी में से मैंने क्या किया, एक राइट सर्कुलर कोन निकाल दिया, कितना लंबा इतना ही ऊंचा, और कितना इसका रेडियस उतना ही रेडियस, मतलब ये ऐसे मैंने काट के एक राइट सर्कुलर कोन निकाल दिया। ठीक, इसमें से काट के निकाल दिया। ठीक है, अच्छा क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। जब काट के निकाला मैंने, तो जो मेरे पास रिमेनिंग सॉलिड बचा उसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी। पहले वॉल्यूम क्या था, सिलेंडर का पूरा था, उसमें से तुमने क्या कर दिया, कोन निकाल दिया, तो वॉल्यूम कितना बचेगा, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कोन का वॉल्यूम। वॉल्यूम तो सबसे आसान होता है यार, कुछ अगर काट के निकाले तो कुछ सोचना ही नहीं है, पूरे का वॉल्यूम में से जो काट के निकालने उसका वॉल्यूम निकाल दो, रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, दूसरा वाला मैं रिमेनिंग, फिर दूसरा क्या है टोटल सरफेस एरिया, अभी उसको बताता हूं, पहले ये करो। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल देंगे। क्लियर है? चलो जाओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। क्लियर है? चलो फटाफट आ जाओ, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन कर लें, 20 पाई आर स्क्वायर एच कॉमन कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन कर लिया तो 1 माइनस 1/3। चलो वैल्यू रखो फटाफट, पाई की वैल्यू बोला है क्या लेने के लिए, 3.14 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 का स्क्वायर, इंटू हाइट कितनी थी इसकी, हाइट कितनी थी 12 पाई आर स्क्वायर, और इधर आ जाओ, अंदर क्या बचेगा, 1 में से 1/3 गया तो 2/3 बच जाएगा।
क्लियर है? बस अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाओ। 5 5 जा 25, 25 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 25 4 जा 100, 10 कैरी, 25 1 जा 25, देखो 5 5 जा 25, 25 को मल्टीप्लाई करो, 25 4 जा 100, 10 कैरी, 25 1 जा 25, 10 35, 3 कैरी, 25 3 जा 75, 75 और 3 78। सर इतना लंबा मल्टीप्लाई मत करो, दो प्लेस पे पॉइंट था, दो प्लेस पे पॉइंट लगा दिया, इंटू 12 इंटू 2/3। चलो आ जाओ, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 12 का मल्टीप्लाई करो इस पे, 12 का क्यों करूँ सर, ये काट दो ना, 3 4 जा 12 कट गया, 4 का मल्टीप्लाई करो उसमें, अब 4 का नहीं डायरेक्ट 8 का कर दो, देखो 4 2 जा 8, 8 का करो, चलो 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 5 जा, ये तो हट जाएगा ना, पॉइंट के लास्ट वाला 0 काउंट नहीं होता है, 4 2 जा 8, 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 8 जा 64 और 4 68 कैरी 6, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 और 6 56 और 62, पॉइंट कहाँ लगेगा, एक पॉइंट पर, ये 628 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया मेरा क्या, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। क्लियर है? ये समझ में आया वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे आया? कुछ नहीं, कभी भी ये क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें से किसी सॉलिड में से कुछ काट के निकाल रहा हो और बोले कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड बताइए, जो बच गया उसकी वॉल्यूम बताइए, तो क्या करेंगे, सिंपल पूरे वॉल्यूम में से जो काट के निकाला है उसका वॉल्यूम माइनस कर दीजिए। पूरा वॉल्यूम क्या था, सिलेंडर था मेरा, उसमें में से क्या निकाल दिया मैंने, कोन निकाल दिया, ये आंसर आ गया। क्लियर है? कहीं पे दर्द हुआ क्या? एकदम आराम से झेल लिया इसको, दर्द तो नहीं हुआ किसी को? फटाफट नोट करो, नोट करो, सेकेंड वाला बताता हूं, नोट करो फटाफट, नोट कर लिया, हटाऊं इसको, इरेज करूं, इरेज करूं, इरेज करूं इसको, टी। चलो देखो दूसरा क्या बोला है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो यहां मसला है, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, जो सॉलिड आपके पास बचा, जिस जिस पार्ट को आप छू सकते हैं उसका एरिया निकालिए, जिस जिस पार्ट को आप छू सकते हैं उसका एरिया निकालिए। चलो इमेजिन करो कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर था ये, जब तुम इसमें से नीचे से कोन निकाल लोगी तो कैसा दिखाई देगा बताओ? ऊपर से तो वो तुम्हें क्या दिखाई देगा, सिलेंडर ही दिखाई देगा, लेकिन जब तुम नीचे से देखने आओगे, नीचे से देखने आओगे तो क्या, एक कोन अंदर दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? ये देखो, ये वाला मेरा राइट सर्कुलर सिलेंडर था, समझ में आ रहा है? मैंने नीचे से क्या किया, एक कोन निकाल लिया, तो बाहर से तो मेरे को अभी भी सिलेंडर ही दिखेगा, लेकिन जब मैं नीचे से देखने आऊंगा तो अंदर एक कोन दिखाई देगा। समझ में आया? तो बताओ कौन कौन से सरफेस मैं छू सकता हूं? एक बाहर तो ये देखो कर्व सरफेस एरिया छू सकता हूं, एक ऊपर ये सर्कल छू सकता हूं, और नीचे जो सर्कल था वो छू सकता हूं क्या? अब वो सर्कल तो निकल गया, कैसे निकल गया, जब कोन निकाले थे तब वो सर्कल निकल गया। ठीक, तो जो नीचे का सर्कल था उसका एरिया नहीं लेना है। अच्छा, जब वो कोन निकाले थे हम लोग, तो कोन जब निकला तो उसका इंप्रेशन छूट गया, कोन का इंप्रेशन छूट गया, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया अंदर बन गया हुआ है, तो वो भी उसको भी तो लोग छू सकते हैं। इमेजिन कर पा रहे हो ना? ये मेरा क्या था, सिलेंडर था। ठीक, सिलेंडर में से मैंने क्या किया, नीचे से एक उसी हाइट का कोन निकाल लिया मैंने, तो जब बाहर से देखूंगा मैं, जो बाहर छू रहा हूं, अभी बाहर छू रहा हूं, देखो ये मैं बाहर से क्या छू रहा हूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर छू रहा हूं। एक ऊपर क्या है, ये ऊपर क्या है, अभी भी क्या है, ये सर्कल है, तो ये भी छू सकता हूं मैं, लेकिन नीचे का जब सर्कल छूने गया तो नीचे का सर्कल गायब हो गया है। क्यों? क्योंकि वो सर्कल लेकर क्या निकल गया, कोन निकल गया, तो नीचे कोई सर्कल नहीं है। समझ में आया? अच्छा, नीचे सर्कल नहीं है, लेकिन जब कोन निकला है तो कोन अपना इंप्रेशन छोड़ गया है, तो जब नीचे तुम हाथ डालोगे तो नीचे क्या दिखाई देगा, कोन का कर्व सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है? सर कहां हाथ डलवा दे रहे हो? क्लियर है? चलो, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बताओ? टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा मेरा, रिमेनिंग सॉलिड का, ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। चल इसके चलो देखो, पहले बात तो क्या छुओगे, सर छुआओ मत कुछ, पहले क्या छुओगे, ये बाहर से देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऐसे सिलेंडर बना दे रहा हूं, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस फिर ऊपर से एक सर्कल छूओगे, ये वाला, ऊपर से एक सर्कल छू रही है ये वाला। अच्छा, ऐसे नहीं, या फिर ये कर दो ना, क्या कर दो, इधर देखो, मैं अगर तुमसे ये बोल दूं कि टोटल सरफेस एरिया में से बस नीचे का वो निकाल दो, बेस टोटल सरफेस एरिया था सिलेंडर का, और मैंने नीचे का बस सर्कल निकाल दिया, वही ना निकालना है, बस
टोटल सरफेस एरिया क्या था, ये कर्व सरफेस एरिया, ऊपर वाला सर्कल, नीचे वाला सर्कल, तो हमें क्या नहीं लेना है, बस नीचे वाला सर्कल निकल गया है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में से क्या निकाल दोगे, माइनस कर दो पाई आर स्क्वायर, नीचे एक सर्कल था वो निकाल दिया। जब वो सर्कल निकला तो एक इंप्रेशन छोड़ गया किसका, कोन का, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी आ जाएगा। बस ये बात क्लियर हुई कि नहीं, ये जब इसको सॉल्व करोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आ जाएगा। बताओ ये बात हजम कर पाए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया मतलब ये कर्व सरफेस एरिया, ये ऊपर वाला सर्कल, ये नीचे वाला सर्कल, ठीक, ये पूरा निकला। लेकिन नीचे वाला सर्कल हमको नहीं चाहिए, तो उसमें से मैंने क्या कर दिया, नीचे वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दिया। अच्छा, जब मैंने कोन निकाला तो सर्कल तो निकला, लेकिन अंदर क्या छोड़ दिया, अंदर क्या छोड़ दिया, हाँ, क्या कर रहे हो, अंदर छोड़ दिया कोन का इंप्रेशन, मतलब कोन का शेप अंदर छोड़ दिया। जब तुम अंदर हाथ डाल के छुओगे तो कोन तुम्हें महसूस होगा, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, बस फॉर्मूला लगा दो। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। 2 पाई आर एच क्या होता है बताओ, कर्व सरफेस एरिया, उसमें 2 सर्कल ऐड कर देते हैं, उसमें से एक सर्कल निकाल दिया हम लोगों ने, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 नहीं पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल निकाला है ना हमने, ठीक। और क्या ऐड कर दिया हमने, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब पाई आर एल, बस अब सबकी वैल्यू रख दो। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस हो गया तो क्या बचा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। समझ में आया क्या, समझ में आया, बस फटाफट वैल्यू रखो अब। अच्छा देखो मेरे पास आर की वैल्यू है, हाँ आर है, एच भी है मेरे पास, हाँ एच भी है, एल नहीं है। अच्छा एल का फॉर्मूला हम लोग याद था, एल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां से एल निकाल लो, एच मतलब 12 का स्क्वायर, आर मतलब 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, मतलब रूट के अंदर 169, मतलब 13 आ गया, एल की वैल्यू 13। चलो फटाफट रख दो वैल्यू सबकी, फटाफट वैल्यू सबकी रख दो, रख दूं, पाई आर पाई आर पाई आर सब जगह कॉमन है, पाई आर पाई आर पाई आर कॉमन है, चलो कॉमन कर लो, तो पाई आर को कॉमन कर लो, अंदर क्या बचा, यहाँ क्या बचा 2h प्लस यहाँ क्या बचा बस r, यहाँ क्या बचा बस l। चलो पाई आर मतलब 3.14 इंटू 5, r तो 5 ही है ना, अंदर आ जाओ, 2 इंटू एच मतलब 2 इंटू 12 प्लस r मतलब 5 प्लस l मतलब 13। चलो 3.14 इंटू 5, अंदर क्या बचा 2 इंटू 12 मतलब 24, 24 और 5 29, 29 और 3 32, 32 और 10 42। क्लियर है, सही है सर, बस यहाँ सॉल्व कर दो। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देना, वो 10 बन जाएगा। 5 को इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 टू जा 10 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21 210 इंटू में 3.14। चलो ये जीरो इसको खा जाएगा, तो 21 इंटू में 31.4, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो आप। 21 4 जा क्या हो जाएगा बताओ, 84 शायद, 21 4 जा 84, हाँ 84 का 4 कैरी 8, 21 1 जा 21 और 8 29 2 कैरी, 21 3 जा 63 और 2 63 और 2 70, 63 और 2 65, पॉइंट का एक प्लेस पे, ये आ गया मेरा आंसर 659.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या, देख लो यार मल्टीप्लाई से किया ना हम लोगों ने, हाँ कहीं टेलर सर 21 का टेबल आता है क्या, अरे मन में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, अभी इतना तेज नहीं हुआ हूँ। 21 4 जा 84, 84 का 4 कैरी 8, 21 1 जा 21 और 8 29 का 9 कैरी 2, 21 3 जा 3 1 जा 3 6 63 और 2 65, एकदम परफेक्ट चमक गया। आंसर क्या आया मेरा 659.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ ये बात हजम हुई कि नहीं, किसी को कहीं पे दर्द हुआ क्या, कहीं पे दर्द हुआ क्या बताओ। हाँ इमेजिन करना पड़ेगा, जब मैंने काट के निकाला, जब मैं नीचे से कोन निकाला तो वो अंदर कोन का इंप्रेशन छोड़ देगा। टोटल सरफेस एरिया जब भी बोले रिमेनिंग सॉलिड का, बस सोचो मैं क्या क्या छू पा रहा हूं। जब तुम रिमेनिंग सॉलिड जो बचा हुआ सॉलिड है उसको छुओगे तो बाहर से तुम छुओगे क्या, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, फिर ऊपर तुम छुओगे तो क्या एक सर्कल दिखाई देगा, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कल।
अच्छा जो नीचे सर्कल था वो तो निकल गया कोन के साथ, तो मतलब टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर में से नीचे वाला निकाल दो। तो टोटल सरफेस एरिया में से मैंने क्या कर दिया, एक सर्कल निकाल दिया। लेकिन जब वो कोन निकला तो वो सर्कल लेके गया, सर्कल तो लेके गया लेकिन अपना कोन का इंप्रेशन छोड़ दिया। तो अब जब तुम हाथ डालोगे नीचे से तो तुम्हें कोन फील होगा, मतलब कोन का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कोन का लगा दो और ये आंसर आ जाएगा। बताओ किसी को दर्द हो गया कहीं पे? नहीं सर, फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। नोट कर लिए? अगला क्वेश्चन लाया जाए, अगला क्वेश्चन लाया जाए। टीट, चलो फटाफट ये क्वेश्चन ट्राई करो। सर कितना लंबा क्वेश्चन दे दिया, आधा बॉडी भर गया। अबे आएगा ना यार, वो टाइम भी आएगा, अपना भी लगाएंगे स्मार्ट बोर्ड। क्लियर है? चलो फटाफट ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। कितने लोग का दिमाग खुल जाएंगे, मेहमानों के साथ भी ये काम करना चाहिए। हाँ देखना क्वेश्चन कितना बेहतरीन है, समझाऊं क्या करे। अ जूस सेलर यूज दिस ग्लास टू सर्व कस्टमर। एक जूस सेलर था, जूस बेचने वाला, वो इस तरीके का ग्लास यूज कर रहा था। किस तरीके का ग्लास? देखो, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल ग्लास था, कुछ ऐसा ग्लास था, है ना। इसका डायमीटर कितना था? 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये डायमीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक। अच्छा तो सर क्या गलत कर रहा है? सही तो ग्लास यूज कर रहा है। अबे आगे तो देखो क्या गलत कर रहा है, बहुत चालाक था, इसकी बैंड के डिंग डिंग। आ जाओ। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन। कह रहा है जो बॉटम ऑफ ग्लास है, ये ग्लास के नीचे जो है, इसके नीचे क्या है? एक हेमिस्फीयर है जो उठा हुआ है, रेज्ड है, एक हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन है ऐसे। अरे इसके बैंड के डिंग डिंग। देखो यहां मामला गड़बड़ा दिया। क्या गड़बड़ा दिया? पहले अगर तुम जूस अगर भरता, मान लो ऐसे ग्लास था, पहले अगर ऐसे ग्लास था तो जूस पूरा इतने पोर्शन में भरता, है ना। मतलब एकदम कस्टमर पेट दर्द होने लगता है, इतना कस्टमर पानी जूस पी लेता। लेकिन उसने क्या किया कि अपने ग्लास में नीचे जो है एक हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन बना दिया। अब क्या होगा, जब जूस भरेगा तो जूस क्या होगा? बस इतना ही जाएगा, इतना है, वो जूस का चोरी कर ले रहा है। समझ में आया? देखो इसमें जूस ही नहीं जाएगा, ठीक। वही कह रहा है, क्या कह रहा है? बट द बॉटम ऑफ द ग्लास, जो ग्लास का बॉटम है, हैड अ हेमिस्फेरिकल रेस्ट, एक हेमिस्फीयर उठा हुआ है, पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ग्लास, जो ग्लास की कैपेसिटी क्या कर दे रहा है? कम कर दे रहा है। पहले कैपेसिटी देखो इतनी थी, अब कितनी हो गई? ये उठ गया, तो इतने में खाली जूस जाएगा। तो क्या कर रहा है? इफ द हाइट ऑफ द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर, अगर ग्लास की हाइट 10 सेंटीमीटर है, ग्लास की हाइट कितनी? 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। कह रहा है अपेरेंट कैपेसिटी बताइए कि कस्टमर को कितना लग रहा है, कि कितना जूस मिल रहा है। कस्टमर को तो ये लग रहा है कितना जूस मिल रहा है, वो अंदर तो देख नहीं रहा कि अंदर उठा हुआ पोर्शन है, अंदर तो देख नहीं रहा है। तो अपेरेंट कितना है? ये मतलब उसको देखने में कितना लग रहा है कि ये मिल रहा है हमको, एक्चुअल में कितना मिल रहा है उसको? इतना मिल रहा है। समझ में? अपेरेंट कितना मिला? जितना ग्लास का वॉल्यूम है उतने ही उसको जूस मिलेगा, जितना बड़ा ग्लास उतना बड़ा जूस मिलेगा। उसको ऐसा सोचने में लग रहा है, लेकिन ग्लास तो एक्चुअल में ये ना है। अपेरेंट मतलब उसको दिख कितना रहा है? इतना, और उसको मिल कितना रहा है? इतना। चलो पहले अपेरेंट निकालते हैं, है ना। सॉल्यूशन, अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ग्लास की अपेरेंट कैपेसिटी कितनी है? जितना ग्लास का वॉल्यूम है ना। ग्लास का वॉल्यूम कितना है? सिलेंड्रिकल ग्लास था, बाहर से तो हमको क्या दिखेगा? सिलेंडर ही दिखाई देगा ना। हमको अपेरेंट लग कितना रहा है कि सिलेंडर है बस, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितना बोला है? 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? डायमीटर है 5, तो मतलब आर हो गया 5/2 इंटू 5/2। एच कितना हो गया बताओ? डायमीटर 5 दिया था ना, हाँ डायमीटर 5 दिया था। एच है 10, एच दिया हुआ है 10 मेरे को। चलो क्लियर है, ठीक। चलो इसको सॉल्व करो, 5 को मल्टीप्लाई करो इसमें, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 1 जा 5 to 7 पॉइंट, 5 4 20 का 0 कैरी 2, 5 1 जा 5 to 7, ठीक है, 5 6 15, क्लियर है। इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 4, ये 5 को इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला 5 ये वाला 10, ठीक। अब ये 0 हटा दूँ, पॉइंट के बाद 0 तो मतलब होता नहीं कुछ, तो ये 10 क्या करेगा? ये पूरा पॉइंट हटा देगा, तो 157 इंटू 5/4, क्लियर है। अच्छा इधर आ जाते हैं, अब मल्टीप्लाई करो फटाफट, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 5 25 और 3 28, 2 कैरी, 5 1 5 to 7 85/4, 4 ही ना आएगा यार, हाइट कितना था? 10 ही था ना, हाँ, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, क्लियर क्लियर। चलो इसको सॉल्व करो, 4 1 जा 4, 3 उधर गया, 4 9 36,
टू उधर गया, 424.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपेरेंट लग रहा है कि इतना मेरे को मिलेगा, है ना। अगर मैं बाहर से देखूं तो मुझे ग्लास ऐसे दिखाई देगा, तो पूरा ग्लास का जितना ग्लास का हम लोग सोच रहे थे क्या वॉल्यूम है उतना ही मिलेगा। तो मेरे को तो बाहर इतना दिख रहा था, मैंने इतना लगा दिया। ये क्या अपेरेंट वॉल्यूम है। फटाफट नोट कर लो इसको, फटाफट नोट करो। नोट कर लिए, फटाफट नोट करो। अब देखो रियल कितना होगा, एक्चुअल में कितना मिलेगा उसको, एक्चुअल में कितना मिलेगा। डस्टर कहां गया यार, डस्टर। ये अपेरेंट था ना, तो हमको लग रहा था कि इतना मिलेगा, लेकिन मिल कितना रहा है, इतना मिल रहा है ना। मतलब पूरे ग्लास के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर वाला वॉल्यूम निकाल दो। पहले पूरा ग्लास का वॉल्यूम ये था, इसमें से कितना वॉल्यूम निकाल दो। ये जो उठा हुआ है ये इतने ही तो जूस हमको नहीं मिल रहा है, इतने ही निकाल दो। आ जाओ निकाल के देखते हैं। चलो, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास कितना होगा बताओ। पूरे में से मतलब पाई आर स्क्वायर एच में से हेमिस्फीयर का निकाल दो। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अभी इसकी वैल्यू तुम लोग निकालें, कितना था 196.25 माइनस इसकी वैल्यू बस निकाल लो 2/3 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू हो गई आर क्यूब। आर कितना था भाई 5/2 5/2 5/2। इसको इरेज कर दो, अब समझ गए ना। चलो 2/3 पाई आर क्यूब 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2। क्लियर है। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, पहले जो कट रहा है वो काट दो। ठीक, चलो 196.25 माइनस, फटाफट इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो। पहले 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 4 20, 5 1 जा 5 2 7, 5 से जा 15, 157 आएगा। 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 1 जा 5 2 7 है ना, और 5 से जा 15। ठीक 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 ठीक। इनटू ये क्या है, ये 5 को मल्टीप्लाई हो गया, ये 25 और अपॉन में 4 4 और 3 12, 4 3 12, ये है। क्लियर है, कुछ और तो नहीं कट रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब 4/3 पाई 2/3 पाई। ठीक 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 ठीक। चलो फटाफट मल्टीप्लाई करो, 25 से इससे मल्टीप्लाई करो, 196.25 माइनस 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 मल्टीप्लाई करो फटाफट, 157 इंटू में 25। चलो 5 7 25 वाला मल्टीप्लाई करूँ, 25 7 जा कितना होता है बताओ। 25 6 जा होता है 150, 175, 175 का 5 कैरी 17, 25 5 जा 125, 125 और 10 135, 142 कैरी 4 3 142 ना, 25 25 और 10 35 और 4 39, 3925 पॉइंट का लेगा यहाँ पे अपॉन 12 है ना। इसके बाद यहाँ 6 में सॉल्व कर दो, 196.25 माइनस इसको सॉल्व कर दो, आएगा फटाफट बोलो। आज इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 392.5 अपॉन 12। इसको सॉल्व कर लो, ये 32 3 टाइम्स में 32.7। चलो चलो आ गया, ये हो गया। चलो एक्चुअल ये था, हेमिस्फेरिकल बॉल ये था, बस दोनों को माइनस कर दो, माइनस करो। 196 में से इतना माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बताओ। अरे यार ये ना ऐसे गैप बना देना। चलो बताओ फटाफट, 196 में से 32.7, 196.25 और ये कितना है 32.7। उधर क्या है, कुछ नहीं है। चलो इसको 5 बैठा दो। चलो 12 में 7 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6 1, 12 में से 5 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6 1, 163.5 सेंटीमीटर क्यूब। मेरे को बस इतना ही मिल रहा था। जूस सेलर जो जूस बेच रहा था उसको बस इतना ही वॉल्यूम बेच रहा था, और कस्टमर कितना सोच रहे थे कि इतना मिल रहा है। एक्चुअल ग्लास की कैपेसिटी कितनी थी, इतनी थी। फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। आप कितने लोग सोचते हैं भैया अब मेहमान आएंगे तो हम भी यही वाला गिलास पिलाएंगे, समझ में आया।
फटाफट अपने घर पे जाके ये वाला ग्लास बना लो, मेहमान जितने आएंगे बेटा जूस बचेगा उसकी बहन के डिंग डिंग। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लिए, इरेज किया जाए, अगला क्वेश्चन लाया जाए, अगला क्वेश्चन लाया जाए। लेक्चर कितना लंबा बन गया यार, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। चलो बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन लाया जाए, एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन लाया जाए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन पर ट्राई कर लो, हटाओ इसको, हटाओ इसको, टीट। चलो आ गया फटाफट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग अपने से कर दो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ट्राई करोगे, पॉज करके ट्राई कर लो, ट्राई कर लो और देखते हैं क्या कर रहा है। अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ अ क्यूब, एक सॉलिड हम लोग बना रहे हैं कैसे, क्यूब से, एंड अ हेमिस्फीयर अटैच्ड ऑन इट टॉप, और एक क्यूब है उसके ऊपर मैंने एक हेमिस्फीयर रख दिया हुआ है। ठीक है, ईच एज ऑफ क्यूब इज 5 सेंटीमीटर, क्यूब का जो एज है ये 5 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 4.2, और जो हेमिस्फीयर मैंने ऊपर रखा हुआ है वो उसका डायमीटर कितना है 4.2। क्लियर है, फाइंड द टोटल एरिया टू बी पेंटेड, इस सॉलिड को मेरे को पेंट करना है, पेंट करना है। तो कह रहा है कितना एरिया पेंट होगा, कितना एरिया पेंट होगा। देखो इमेजिन करो, ये क्यूब, क्यूब के ऊपर मैंने क्या रखा हुआ है हेमिस्फीयर बाउल। ठीक है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया पेंट होगा क्या, नहीं, टोटल नहीं होगा। क्यों, देखो ये वाला फेस तो होगा, ये वाला फेस भी होगा, नीचे वाला भी होगा, मेरी तरफ वाला भी, तुम्हारी तरफ वाला भी, ये 5 फेस तो होगा। लेकिन जब ऊपर वाला फेस नहीं पेंट होगा, क्यों नहीं पेंट होगा, क्योंकि ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। समझ में आया, तो ऊपर से क्या पूरा नहीं होगा क्या, नहीं पूरा नहीं होगा। ऊपर वाला जो फेस है देखो ऐसे, बस ऊपर वाला फेस बना रहा हूं, ऊपर वाला फेस ऐसे स्क्वायर दिखेगा तुमको, ऊपर ये ऐसे हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो ये वाला पेंट होगा, बस ये वाला, ये और हेमिस्फीयर जो रखा हुआ है वो पेंट होगा। मतलब क्या, ये इतना एरिया पेंट नहीं होगा, ये जो सर्कल बच गया। तो मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में से ये सर्कल निकाल दो। ठीक, ये सर्कल पेंट नहीं होगा, तो क्या पेंट होगा सर, जो मैंने हेमिस्फीयर रखा हुआ है वो पेंट होगा। तो हेमिस्फीयर का ऊपरी हिस्सा पेंट होगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया। समझ में आया क्या क्या पेंट होगा, बस कहानी खत्म। देखो एरिया ऑफ सॉलिड टू बी पेंटेड, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये पेंट होगा क्या, नहीं टोटल नहीं पेंट होगा। टोटल में से क्या निकाल दो, एक सर्कल निकाल दो, जो हेमिस्फीयर का सर्कल है पाई आर स्क्वायर निकाल दो। समझ में आया ना, देखो ये ऊपर वाला फेस जो मैंने बनाया था, बस ऊपर वाला फेस है ये, उस पर क्या रखा, ऐसे हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है, तो ये हिस्सा तो पेंट नहीं होगा, ये हिस्सा पेंट नहीं होगा, तो कौन हिस्सा ये पेंट नहीं होगा, ये सर्कल के ऊपर वाले फेस में से एक सर्कल निकाल, सॉरी क्यूब के ऊपर वाले फेस में से सर्कल निकाल दो। तो टोटल सरफेस एरिया में से ऊपर वाला सर्कल निकाल दो। ऐड क्या करेंगे, उसकी जगह क्या पेंट हो रहा है, जो हेमिस्फीयर रखा हुआ है उसका ऊपर वाला हिस्सा तो पेंट होगा ना। हेमिस्फीयर ऐसे रखा हुआ है, तो ये पूरा जो हेमिस्फीयर का ऊपर वाला है कर्व सरफेस, वो तो पेंट होगा। तो क्या पेंट होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब 2πr² पेंट होगा। क्लियर हो गया, उसको ऐड कर दो, बस कहानी खत्म, कहानी खत्म। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² माइनस πr² प्लस 2πr², क्या आ जाएगा, प्लस πr²। 2πr² में से πr² गया, πr² आ गया, बस अब इसको सॉल्व कर लो। 6 इंटू एच कितना है 5 इंटू 5 प्लस पाई की वैल्यू कितना बोला है 22 बोला है, 22/7 r², r कितना 4.2 डायमीटर था, तो इसका आधा, 4.2 डायमीटर था तो इसका आधा, बस कहानी खत्म खत्म खत्म। 6 5 30, 35 जा 150, 35 जा 150 प्लस इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा मैं इसको लिख सकता हूँ, पॉइंट हटाकर नीचे 10 दे दे रहा हूँ, यहाँ से भी पॉइंट हटाकर नीचे 10 दे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। क्यों किया ऐसा, क्यों किया, देखो दिखा रहा हूँ क्यों किया। ये इससे कैंसिल, 7 6 42, क्लियर है। ये 2 से ये कैंसिल 11 टाइम्स में, और ये 2 से ये कैंसिल 21 टाइम्स में। तो नीचे क्या बचा बताओ, नीचे 10 10 जा 100, 100 बचा हुआ है। अच्छा ऊपर क्या बचा हुआ है बताओ, ऊपर बचा है 21 इंटू 11 इंटू 6, आ जाओ 21 इंटू 11 इंटू 6, फटाफट मल्टीप्लाई कर दो। तो 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 2 जा 22 और 1 23 इंटू 6, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 2 जा 12 1 13, और 100 नीचे लगा हुआ है तो मतलब 13.86, ये हटा दो 100। क्लियर है बताओ, बस अब इसको ऐड कर दो। 150 में 13.16 मतलब 163
0.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया पेंट होना है। बस कहानी खत्म। ये बात समझ में आई कि नहीं कैसे किया मैंने, है ना। इमेजिन करो, इमेजिन फोटो इमेजिन करो तो समझ में आएगा कि एक क्यूब था, उसके ऊपर मैंने मान लो उल्टा कटोरी रख दिया। जब कटोरी रखोगे तो कटोरी क्या एक सर्कल का एरिया घेर लेगा, तो वो तो पेंट होगा नहीं भैया। कटोरी हटाओगे तो वो सर्कल दिखेगा, आप कटोरी रख दियो तो वो तो वो तो एरिया दिखेगा नहीं, तो वो तो पेंट नहीं होगा। सर्कल पेंट नहीं होगा मतलब क्या, सर्कल निकाल दो, पाई आर पर निकाल दो। अच्छा जब तुम कटोरी रखे, अब कटोरी तो पेंट होगा ना ऊपर, तो कटोरी का कौन हिस्सा पेंट होगा, ऊपर वाला। और ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। ऐड कर दो, कहानी खत्म। क्लियर है। तो आज हम लोग का वॉल्यूम सरफेस एरिया पूरी तरीके से खत्म हो गया। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन था, 2017 क्वेश्चन है ये। बोर्ड्स के सारे क्वेश्चन लगा लिए हम लोगों ने। फटाफट तुम लोग जाकर एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आर डी शर्मा, जो तुम्हारा मन हो क्वेश्चन लगाओ, पूरा बुक लगाओ, एक भी क्वेश्चन अब फंसेगा नहीं। बस हाँ सोचना, बस इमेजिनेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए और सारे फॉर्मूलेज रटे होने चाहिए। फॉर्मूला रटा होगा तभी पेन चलेगा। देखो सारे कोई भी क्वेश्चन अब तक मैंने किया है सब में फॉर्मूला आया है, तो फॉर्मूला अगर याद होगा तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर है। तो आज हम लोग का वॉल्यूम सरफेस एरिया पूरा क्लियर हो गया, 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा आज कुछ भी समझ में आया सर रोना शुरू बे यार, सब्सक्राइब नहीं करोगे क्या भाई? कितनी बजे पढ़ा रहा हूं मैं, तुम्हें दिखा दूं। अरे भाई साहब कितना बज रहा है, 3:44, 3:44 रात हो रहा है, रात। ये हुडी इतना ठंडी, बाप रे बाप तुम्हारे लिए। अरे बाप रे मातम करे पागल है क्या। बस सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर कर दो, है ना। चलो ठीक, जाकर एग्जाम में फोड़ो। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, बड़ी बेस्ट, स्टडी बेस्ट, स्टडी बेस्ट। चलो ठीक है, बाय।